हरे कृष्ण दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है तो फिर कर्म क्यों करें? इस वीडियो में जानिए एक गूढ़ कथा के माध्यम से इस रहस्य को, जो श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को सरल शब्दों में उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जिज्ञासु ब्राह्मण था, नाम था व्यास दास। जीवन भर उसने वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन किया, लेकिन एक प्रश्न उसे अंदर से कचोटता रहा। अगर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और फिर दूसरी ओर कहते हैं जो होता है मेरी इच्छा से होता है, तो फिर हमारे कर्म का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए व्यासदास जी द्वारिका गए, भगवान श्री कृष्ण के धाम द्वारिका धाम। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है। व्यासदास ने प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, कृपया उसका समाधान कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में शांति थी और उत्तर भी। श्री कृष्ण बोले, व्यासदास, तू एक बगुला पकड़ और उसे मेरे पास लेकर आ। व्यासदास जी चकित थे, लेकिन आज्ञा मानकर एक बगुला पकड़कर लाए। तब श्री कृष्ण बोले, अब मुझे बताओ, तुम इस बगुले को मारना चाहते हो या जीवित रखना? व्यासदास जी सोच में पड़ गए। अगर वो कहे कि मैं इसे मारना चाहता हूँ तो शायद कृष्ण इसे जीवित कर देंगे, और अगर कहें जीवित रखना तो शायद कृष्ण इसे मार देंगे, क्योंकि वे सब जानते हैं। तो व्यासदास जी अपनी चतुराई से सोचकर कहा, प्रभु, जो आपकी इच्छा हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो, यही तो समस्या है। तुम अपने कर्म का भार मेरे ऊपर डाल देते हो और फिर कहते हो कि सब मेरी मर्जी से होता है, लेकिन मैं केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम देता हूँ। बीज तुम बोते हो, फल मैं देता हूँ। जो होता है वह मेरी इच्छा से तभी होता है जब तुम अपने कर्म पूर्ण भाव से करते हो, वह भी बिना आसक्ति के। मैं रचता हूँ राह, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। व्यासदास जी के आंखों से आंसू बह निकले। अब वह समझ गए, कर्म करना हमारा धर्म है और फल देना श्री कृष्ण का। कृष्ण की इच्छा वही होती है जो हम कर्म द्वारा अर्जित करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है तो हमारे कर्म का क्या अर्थ है? यह प्रश्न भाग्यवाद और कर्मवाद के बीच के टकराव को दर्शाता है। दोस्तों, अगर सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है तो हमारे कर्म का क्या अर्थ है? यह प्रश्न भाग्यवाद और कर्मवाद के बीच के टकराव को दर्शाता है। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है, डेस्टिनी है, या हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं? दोस्तों, आइए इस कथा का विश्लेषण करते हैं। यहाँ व्यासदास, जो प्रतीक है ज्ञानी लेकिन जिज्ञासु का, जो कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जीवन भर वेद उपनिषद पढ़े, फिर भी उत्तर न मिला उन्हें। यह दिखाता है कि ज्ञान अर्थात शास्त्र पर्याप्त नहीं होता जब तक वह अनुभव और समर्पण में न बदल जाए। व्यासदास सभी के भीतर का वह हिस्सा है जो सोचता, पढ़ता, समझता है, लेकिन फिर भी अनिश्चित रहता है कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। श्री कृष्ण का आदेश, जो कहते हैं एक बगुला पकड़ लाओ, यह बड़ा प्रतीकात्मक है। बगुला यहाँ जीवन की परिस्थिति है जिस पर न हमारा पूरा नियंत्रण है, न ही पूरी स्वतंत्रता। फिर उनसे पूछा गया, क्या तुम इसे मारना चाहते हो या जीवित रखना? यह एक मूलभूत दार्शनिक दुविधा है। क्या मैं निर्णय ले रहा हूँ या सिर्फ ईश्वर की इच्छा का एक माध्यम हूँ? मतलब, व्यक्ति कार्य के दौरान, कोई भी निर्णय के दौरान कंफ्यूज रहता है। व्यासदास का उत्तर, जो व्यासदास जी उत्तर देते हैं, जो आपकी इच्छा हो, यह उत्तर त्याग नहीं बल्कि भ्रम का प्रतीक है, और हम सब इसी भ्रम में जी रहे हैं। कर्तव्य से पलायन है, न कि समर्पण। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, और यही मुस्कान है ज्ञानी गुरु की मुस्कान, जो शिष्य की चतुराई को भी समझता है
और उसकी मासूमियत को भी। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म और ईश्वर की भूमिका। तुम अपने कर्म का भार मेरे ऊपर डाल देते हो। भगवान कृष्ण जो उत्तर देते हैं, द्वारिकाधीश जो उत्तर देते हैं, उसमें कर्म और ईश्वर की भूमिका होती है। कहते हैं, तुम अपने कर्म का भार मेरे ऊपर डाल देते हो और फिर कहते हो कि सब मेरी मर्जी से होता है, लेकिन मैं केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम देता हूँ। दोस्तों, यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण दर्शन छिपा है। ईश्वर हमारी ओर से निर्णय नहीं लेते, वे केवल हमारे कर्मों के अनुरूप ही परिणाम रचते हैं। बीज तुम बोते हो, फल मैं देता हूँ, यह गीता के मूल भाव को दर्शाता है। कृष्ण नियंता है, लेकिन प्रारंभ करता नहीं। अंतिम वाक्य है, कृष्ण की इच्छा क्या है? जो होता है वह मेरी इच्छा से तभी होता है जब तुम अपने कर्म पूर्ण भाव से करते हो, बिना आसक्ति के। यहाँ कृष्ण की इच्छा का अर्थ बदल जाता है। यह कोई पूर्व निर्धारित पटकथा नहीं है, बल्कि एक सहयोग है ईश्वर और जीव के बीच, ईश्वर और मनुष्य के बीच। ईश्वर मार्ग बनाते हैं, शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना हमारा ही कर्म है। जो श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवत गीता अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों का फल का कारण मत बन और नहीं अकर्मण्यता में आसक्त हो। इस श्लोक का भाव है, कर्तव्य करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और अगर तुम केवल फल के लिए कर्म करोगे तो आसक्ति में फंस जाओगे। जीवन में इसे प्रयोग कैसे करें? भगवान कृष्ण ने जीवन में इसे प्रयोग करने के लिए क्या बताया है, कैसे प्रयोग करें, इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारें, आइए जानते हैं। कर्म करना हमारा धर्म है। किसी भी काम को पूरा मन से करें, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा। फल पर अधिकार नहीं है, रिजल्ट पर न रुके, आगे बढ़ते रहें, यही सफलता का मार्ग है। ईश्वर को परिणाम सौंपे, हर कार्य को प्रार्थना की तरह करें, यह आपका है प्रभु। कर्तव्य से पलायन मत करो। मुश्किलों में सब कृष्ण की इच्छा है कहकर बैठ न जाओ, उठो और प्रयास करो। दोस्तों, इस कथा में जो कथा की आत्मा है वह यह है, कृष्ण की इच्छा वही होती है जो तुम कर्म द्वारा अर्जित करते हो। यह एक अत्यंत और सुंदर निष्कर्ष है। भगवान न तो कठपुतली हैं, न कठपुतलियों के स्वामी, वे सहभागी हैं, सखा हैं, मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने भी कभी ऐसा प्रश्न सोचा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चलिए मिलकर सनातन के ज्ञान को फैलाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।